हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है। अहम विषय ये है कि ये जो सरकार चल रही है वो पूर्णतया अपराधों की सरकार है। ये गहलोत सरकार नहीं है, ये अपराधों की सरकार है। बारा देख लें, जयपुर देख लें, उदयपुर के आसपास के जिले देख लें, अभी तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बलात्कार की घटना, व्यभिचार की घटना हो चुकी है और परिवारजन इज्जत के खातिर, मान मर्यादा का खातिर अपने उस दर्द को बयान नहीं कर पा रहे हैं। एक सरकार जब आई थी तो उसने कहा था अब होगा न्याय। मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत सरकार को और आपके यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को, दिनेश जी खोनिया को, कि आप बताएं कब होगा न्याय। उनके वरिष्ठ नेता हाथरस में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन करें, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार में जो पूरे भारत में व्यभिचार और बलात्कार के लिए प्रथम पायदान पे आने वाली सरकार हो गई है, मुझे अशोक जी गहलोत से आपके माध्यम से पूछना है कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, हमारी बहू बेटियों की रक्षा करने का अधिकार आपका है। बाहर नारा होता है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, जो इस कांग्रेस सरकार में विपरीत हो गया है। आम जन में तो भय हो गया है और अपराधियों में विश्वास पैदा कर दिया। आप थाने में चले जाएं, आपको ढंग से पुलिस वाला जवाब नहीं देगा। जो पूर्व गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब थे तो ये सभी गिराफ गिर गए थे। मैं उसी विधानसभा का निवासी हूं। मैंने कई बार उनसे इस बात में बात की और आपसे बेहतर तो कौन बता सकता है, क्योंकि आपकी कलम में इतनी ताकत होती है। आप पूर्ववर्ती अगर आंकड़े देखेंगे तो उस आंकड़े में राजस्थान आज इस पूरे भारत में नंबर 1 हो गया है। अपराधों में, मारपीट में, जाति संघर्ष में, हर विपत्ति में साथ देने वाली नहीं, विपत्ति लाने वाली ये सरकार है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, क्लीन बोल्ट भारतीय जनता पार्टी इसको करने वाली है। पूरे के पूरे 950 दिन हमारे पास में है। जिस भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जनजाति का मसीहा अपने आप को कहा, मेरा अब आपसे एक प्रश्न है, आपने अगर 1177 सीटों पर संघर्ष किया तो वो आपको मिलनी चाहिए थी। आपको भूख लग रही है, आप बहुत छोटे हो तो आप अपने परिवार में कहोगे मुझे भूख लग रही, मुझे रोटी चाहिए, तो आप कहोगे तो मिल जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि झगड़ा कर लोगे, लड़ाई कर लोगे, लाते घूसे चला लोगे। अगर ये बीटीपी इन जनजाति भाइयों की हितैषी होती ना तो उन जनजाति भाइयों को बहुत विधिवत आंदोलनरत छात्रों को ले जाती जयपुर और दिल्ली और अपने हक की बात करती, क्योंकि उनको तो इन सीटों से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कहाँ है डिंडोर साहब? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कहाँ थे कोरोना में वो? आपने वर्ग संघर्ष करा दिया। और मेरा एक प्रश्न और है, और उनको बिल्कुल चुनौतीपूर्वक मेरा प्रश्न है। आपके संगठन का नाम है बीटीपी, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बाकी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के को नीचे तक पहुंचाने के लिए बोला है, इसके लिए नहीं। भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसमें मुस्लिम कार्यकर्ता का क्या लेना देना? आपने क्यों उसका पदाधिकारी उनको बनाया? आपको तो वर्ग संघर्ष करना है, क्योंकि ओबीसी, सामान्य, ये बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको लगा ये हमारे साथ नहीं जुड़ जाएंगे, लेकिन उस वर्ग को आपने साथ में ले लिया जो वर्ग बहुत कम हमारे साथ खड़ा रहता है। आपको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपने भारतीय ट्राइबल पार्टी में उन मुस्लिम भाइयों को भी पदाधिकारी बनाया। मेरी इसमें आपसे प्रश्न है, ऐसा आखिर आपने किया तो किया क्यों? दूसरा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों सीटों पर एसटी के उम्मीदवार लड़ाए। जब भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ मन से एसटी की सीट पे एसटी भाइयों को लड़ा रही है, तो फिर ये इस प्रकार का गुमराह आम जन को क्यों करना?
जिसका कोई लेना देना नहीं, उन बच्चों को आखिर मुकदमे क्यों चलवाना? सिर्फ आपकी सीटों को बढ़ाने के लिए? उनका एक विधायक कहता है 84 का, दंगों का राजकुमार कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे इन आंदोलनों को रोड पे लाऊंगा। अरे भाई, तेरी तो रोटियां सिक गई, लेकिन तुमने जिस प्रकार से इन 1167 सीटों पे इन छात्रों को जो मुकदमे दर्ज करवाए ना, ये छात्र बेचारा अब तक टकी लगाकर देख रहा है कि यार हमारे साथ धोखा हो गया। हमारे लोग भी उनको समझाने गए, लेकिन इस कदर इन्होंने इसका जहर खोल दिया कि वो जहर इस पूरे जिले में और धीरे धीरे संभाग की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वर्ग संघर्ष जो इन्होंने खड़ा किया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ सेवा का कार्य के नाम पे इस जिले को तैयार करें, और वही हमारा ध्येय है। मैं आपके माध्यम से आज पूछना चाहता हूं आपके पड़ोस में ही रहने वाले दिनेश जी खोड़निया को, प्रश्न है मेरा, आप पहुंचाइएगा कि आप तो जिले के अध्यक्ष हैं ना, आप तो मुख्यमंत्री जी के खास हो ना, इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई, आपको लड़ने से फुर्सत नहीं आ रही है। कभी आप पूर्व सांसद साहब को टारगेट करते हो, कभी आप किसी व्यक्ति को टारगेट करते हो। अरे आप तो गहलोत जी के खास हो ना, आप इस वर्ग संघर्ष को क्यों होने दिया? आपने क्यों इसमें हस्तक्षेप नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी तो कई बार इस घटना पे नहीं घटे, लोगों को मुआवजा मिले, इसकी बात की, क्या उन्होंने की? मुझे आप बता देना, मुझे प्रश्न इसी माध्यम से दे देना, मैं तैयार हूं। नहीं ना, उनको इसकी पड़ी है कि कौन सांसद क्या कर रहा है, उनको उनकी रोटियों की पड़ी है। उनको इस जनता के सुख सुविधा से, शांति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिसके मुखिया ही अशांति चाहने वाले हो, उनके शिष्य कैसे शांति चाहने वाले हो जाएंगे? मैंने आपके जेपीजी यादव एसपी साहब से बात की, खुद मैंने की, आप उनको पूछ सकते हैं मेरा नाम लेके। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है डूंगरपुर में, आप इसको रोकिए। उन्होंने कहा सर मैं प्रयास करता हूं। 4.5 घंटे तक वो प्रयास करते रहे, और बसें, ट्रकें, गरीब लोगों की दुकानें, मोबाइल की दुकानें जलती हो गई। क्यों? क्योंकि उस गहलोत सरकार को उनके 2 विधायकों की नाराजगी कतई स्वीकार नहीं थी। आप प्रदेश के मुखिया हैं, हो सकता है आप किसी पार्टी से, सिंबल से चुनाव लड़ लिए गए हो, लेकिन 6 से 7 करोड़ की जनता के आप मुखिया हैं। उनकी रक्षा करना, उनके अधिकारों के हनन नहीं होना, बहु बेटियों का सुरक्षित होना, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश की मुखिया की है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। यानी मैं यही कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की सरकार गहलोत सरकार है, मोनी बाबा की सरकार गहलोत सरकार है, घटनाओं दुर्घटनाओं की सरकार मोनी बाबा सरकार है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रमित नहीं हो, इस हेतु हमने उनको समझाने का जरूर प्रयास किया, लेकिन ये उग्रतम आंदोलन से आगजनी की ओर बढ़ जाए, इसमें कौन था? कौन था दंगों का राजकुमार? कौन था कांतिलाल? कौन था डीएस पालीवाल? मुझे आप ही बता दीजिए। अरे भाई, वो वहां बैठे हुए हैं, तो उनको समझाना कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है, क्या ये कह देना गलत है क्या? हमने उनको शांति से काम करना, ऐसा नहीं ऐसा। मैं आज भी आपको कह रहा हूं दावे के साथ, अगर ये सरकार हमारी होती ना, तो ये इतनी स्थिति नहीं होती। जब 18 दिन तक आपने मुझसे प्रश्न पूछा, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है छोटे भाई के नाते, जब ये 18 दिन तक छात्र बैठे हुए थे, तो जो लाठर साहब एमएनजी को आपने भेजा बहुत आगजनी के बाद में, या उनमें सहमति दर्ज की, आपने तो उस समय भी नहीं भेजा, तो ये 18 दिन तक उनका विधायक, उनकी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता मिलने क्यों नहीं गया? उनका मंत्री क्यों नहीं गया? उनके डोडासरा साहब क्यों नहीं गए? उनका प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं गया? और मैं तो कहता हूं, ये आपके पड़ोस में रहने वाले जिलाध्यक्ष जी क्यों नहीं गए? उनके जिले का मामला था ना, वो क्यों नहीं गए? हमारे पार्टी के लोगों ने तो उनको बिल्कुल समझाने का प्रयास किया, और बहुत हद तक किया। हमको थोड़ी ना पता था कि इस प्रकार से इसको आगजनी का रूप दे देंगे, या इस प्रकार से इसको हिंसा का रूप दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी कतई हिंसा में विश्वास नहीं करती है, पूर्णतया अहिंसक रूप से, शांति रूप से अपनी मांग को उठाए, यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, और यही हमारे एजेंडे में भी है। हक एक इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े प्रदेश के मुखिया को ये बताना पड़े कि आप उसको रोकिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपके पास तो जानकारी ज्यादा है, उनको आंकड़े ही गलत बताए गए यहाँ के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, थोड़ा प्रश्न उनको भी पूछिए ना।
हम तो सही है ना, इसलिए तो डंके की चोट पर आपके सामने आके बात कर रहे हैं। अगर वो सही है तो बात करें, हम जवाब देंगे, हमारे ये मंच के नेता आपको जवाब देंगे। और गृह सचिव महोदय आपके बीच में आए तो पार्टी ने उनके बीच में भी अपनी मांग पत्र रखा है, पक्ष रखा है कि जिनको नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए, सरकार करे इनकी भरपाई। प्लस जिन लोगों ने दंगा किया है उनसे भी भरपाई होनी चाहिए, ये पार्टी मांग करती है।